इजराइल और ईरान के बीच जो जंग हुआ, उस जंग के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी साहब की मौत हो गई। साथ में 160 मासूम बच्चे की जान चली गई। उन फूल सी मासूम बच्चों की जान कुछ ही मिनट में तबाह हो गई, ख़त्म हो गई। लेकिन हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर की हिम्मत नहीं हुई कि एक ट्वीट करके ईरान के समर्थक में भेजे, इसलिए कि उनके अंदर खौफ है, डर ये है कि इस एप्स्टीन फाइल का खुलासा डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के सामने ना खोल दे। ये होता है डर, ये होता है हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर जो कि डर डर के जी रहा है। 56 इंच सीना होने के बाद भी दूसरों की चापलूसी और चमचागिरी करना बहुत बड़ी बात है। एक एप्स्टीन फाइल के डर की वजह से आज चुपचाप बैठा है, खामोश बैठा है। जिस तरह से अमेरिका और इजराइल छोटे छोटे बच्चों को टारगेट करके मार रहा है, इससे पता चलता है कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू कायर नहीं, उनके मिसाइल भी कायर है, उनके मिसाइल भी कमज़ोर है, जो कि सिर्फ छोटे बच्चों को टारगेट कर रहा है। लेकिन इन मौत के बाद ईरान इतना शक्तिशाली, इतना मजबूत हो चुका है, इतना खूंखार हो चुका है कि अब तो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू का खैर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप अब बीच में फंस चुका है, ना इधर के ना उधर के। इजराइल तो अपने नागरिकों को बंकर के नीचे छुपा रहा है, कब तक छुपाओगे? ईरान कबर के अंदर छुपाएगा, बंकर से निकाल के कबर के अंदर डालेगा ईरान। अब एहसास हो रहा है, अब रियलाइज हो रहा है कि छोटे मासूम बच्चों की जान लेने में कितना आसान है और उसकी कीमत कैसे चुकाना पड़ता है। फिलिस्तीन में जितने भी मासूम बच्चे की जान ली, ईरान में 160 मासूम बच्चे की जान ली। इसका हिसाब कौन चुकाएगा? इसका हिसाब तो चुकाना पड़ेगा, चाहे बंकर में छुपो या पाताल में। ईरान तो निकाल के ही मारेगा, कहीं पे भी छुप जाओ, कायर हो। अमेरिका ने ईरान को समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। उनके पास कौन सी ताकत है, कौन सी हथियार है, कौन सी मिसाइलें हैं, ये सब समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी चूक हो गई। और सबसे बड़ी गलती क्या किया पता है? आली वाले के अंदर कितने दम होते हैं, कितने ताकत होते हैं, ये समझने में भी गलती कर दी। अब तो अमेरिका इधर के ना उधर के बीच में फंस चुका है। मतलब सीधे तौर पे कहा जाए तो घर के ना घाट के, सीधे फुटपाथ के। ना जंग से बाहर निकल सकता है और ना जंग लड़ने की हालत में है। और रही बात नेतन्याहू की, नेतन्याहू तो ईरान के ऊपर एक छोटा सा बम फोड़ देता है। जब ईरान दिवाली का पटाखा छोड़ता है, तब चला जाता है डोनाल्ड ट्रंप के पास नेतन्याहू कि अब्बा अब तो ईरान पलटवार कर रहा है, हमसे भी बड़ी बड़ी मिसाइलें छोड़ रहा है, हमें तो तबाह करने में चला है। अरे इजराइल, नेतन्याहू, तुझे ख़त्म करने में ईरान को सिर्फ 1 से 1.5 घंटे लगेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप का सहारा लेना छोड़ दे, सिर्फ 1 से 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटा काफ़ी है तुझे तबाह करने में, तेरी कंट्री को तबाह करने में। ये अली वाले की कंट्री है, तबाह करने में टाइम वेस्ट नहीं करते। तुम लोगों ने जिस तरह मासूम बच्चों की जान ली है, फूल जैसी बच्चों की जान ली है, उसका बदला कौन चुकाएगा? उसका बदला चुकाना पड़ेगा। बंकर में चुको या समुद्र के पाताल में, निकाल के चुन चुन के मारने वाला ईरान तुम लोगों को। ईरान अब साफ तौर पे कह रहा है कि हमने तो अभी तो वो मिसाइल छोड़ी है जो एक्सपायर होने वाला था, जो पुराने हमारे पास पड़े थे। अभी तो हमने नया वाला इस्तेमाल किया ही नहीं, नया वाला यूज़ किया ही नहीं। इस बीच अभी सऊदी अरब और दुबई कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप हमें अकेला छोड़ दिया मैदान में। अब पूरी जान इजराइल को बचाने में लगा है। अपना बेस इस्तेमाल करते समय ये सोचा नहीं, जब अमेरिका को अपने कंट्री में हमला करने के लिए मदद किए थे, तब ये सोचा नहीं। अभी बोल रहे हो कि अमेरिका हमें अकेला छोड़ दिया ईरान के सामने, ईरान हमें तबाह कर देगा। तबाह तो होना ही है, क्योंकि बुज़दिल का साथ दिया, कायरों का साथ दिया, अब तो मरना पक्का है। ईरान अब वो मिसाइल दाग रहा है इजराइल के ऊपर जो कभी सोचा भी नहीं था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था उनके पास ऐसे मिसाइल भी होंगे और ऐसे दागेंगे। अब सारे इजराइल के लोग बंकर में जाके छुपा हुआ है, और नेतन्याहू का तो कोई पता ही नहीं है कहाँ गायब हो गया, कहाँ भाग गया। कहीं भी भागो, कहीं पे भी जाके छुप जाओ, मरना तो तय है बेटा। पंगा जो लिया ईरान से, अली वाले से पंगा लिया, और जंग इजराइल और ईरान के बीच चल रहा है। ईरान इजराइल के ऊपर मिसाइल छोड़ के आग लगा रहा है, और धुआं हमारे भारत के कुछ अनभक्तों के पिछवाड़े से निकल रहा है। अनभक्तों के पिछवाड़े से निकल रहा है। इन अनभक्तों को पता ही नहीं है कि ईरान अगर तबाह हो गया तो हमारे भारत में क्या क्या महंगाई बढ़ सकती है, क्या क्या दिक्कत आ सकती है। इनको उनसे मतलब नहीं है, इनको मतलब है कि वो एक मुस्लिम कंट्री है, इसलिए इजराइल का सपोर्ट कर रहा है अनभक्त।